चलो देखा जरा, कल हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड यानी कि साझेदारी संलेख के बारे में पढ़ा था। साझेदारी संलेख क्या होता है? तो साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड एक प्रपत्र है, एक डॉक्यूमेंट है, एक रिटर्न एग्रीमेंट है। उस रिटर्न एग्रीमेंट में या उस डॉक्यूमेंट में पार्टनर्स के सारे जो उनके अधिकार होते हैं, राइट्स, उनकी जो लायबिलिटीज होती हैं, उनके जो उत्तरदायित्व होते हैं, उन सब का इन डिटेल एक्सप्लेनेशन रहता है, विस्तृत वर्णन रहता है। और बिजनेस को करने में जो भी डायरेक्शन या दिशा निर्देशन देता है वो क्या देता है? पार्टनरशिप डीड ही देता है। ठीक है ना? जो भी पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स बिजनेस को करते हैं, जो पार्टनर है वो बिजनेस को करने से पहले कोई एक रिटर्न एग्रीमेंट बना लेते हैं। और वो जो रिटर्न एग्रीमेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड साझेदारी संलेख में पार्टनर्स के राइट्स और उनके लायबिलिटीज, उनके अधिकार और दायित्वों का वर्णन होता है, ताकि जब वो बिजनेस में काम करते हैं तो वो पार्टनरशिप डीड उनको मार्गदर्शन करती है कि उनके क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या दायित्व हैं। तो वो जो पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, उस पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से रूल्स या कौन कौन से नियम या कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं मेन कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें, या ऐसे भी कह सकते हैं कि साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली मुख्य बातों का उल्लेख कीजिए। एक ही बात है। तो पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा जाता है? बात समझ आ रही है? क्वेश्चन क्या है, ये क्लियर समझ में आ रहा है कि जो पार्टनरशिप डीड बनाते हैं यानी कि जो रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं उसमें कौन कौन सी बातों का उल्लेख किया जाता है? तो सबसे पहले नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम। एक साझेदारी संलेख में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? फर्म का नाम। पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या होगा जिससे वो अपना बिजनेस करेगी? पार्टनरशिप फर्म का नाम कोई भी हो सकता है, लेकिन वो किसी भी पहले से ही रजिस्टर्ड कोई फर्म है यानी इसका पहले से पंजीयन हो चुका है, उससे मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो पहली बात क्या लिखी जाती है इसके अंदर? नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम। तो पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले फर्म का नाम लिखा जाता है जिस नाम से वो बिजनेस करेगी, और वो नाम ऐसा होना चाहिए जो किसी पहले से ही रजिस्टर्ड कोई फर्म या पहले से ही पंजीयन कोई फर्म से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है? एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का पता। फर्म का एड्रेस क्या होगा जहां से वो अपना बिजनेस करेगी, ये भी पार्टनरशिप डीड में पहले से ही लिख दिया जाता है। सबसे पहले हमने फर्म का नाम लिख दिया, और वो नाम ऐसा होना चाहिए जो किसी भी पंजीयन फर्म यानी कि रजिस्टर्ड जो फर्म है उससे मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। दूसरा, फर्म का एड्रेस क्या होगा, फर्म का पता क्या होगा जहां से वो अपना व्यवसाय या कारोबार करेगी। बिजनेस का एरिया क्या होगा, यानी कि व्यवसाय का जो क्षेत्र है वो क्या होगा। क्या बिजनेस जो व्यापार है वो मतलब जो फर्म है वो लोकल बिजनेस करेगी या फिर प्रोविंशियल या फिर नेशनल या इंटरनेशनल। ठीक है ना? देखो क्या होता है कि बिजनेस जब करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हम अपना जो भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं वो आसपास के एरिया में ही सेल कर दें, उसको बोलते हैं लोकल यानी स्थानीय। ऐसा भी हो सकता है कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है या हम जो सेल करते हैं प्रोडक्ट को, वो अपने आसपास के एरिया में ना सेल करते हुए हम दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा उससे अलग बाहर भी यानी पूरे किसी स्टेट में हम उसको क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं। यानी पूरे मान लो एमपी है, मध्य प्रदेश, तो हम जो माल बना रहे हैं वो पूरे पूरे मध्य प्रदेश में सेल कर सकते हैं। ठीक, प्रोविंशियल हो गया। और ऐसा भी हो सकता है कि हमने जो माल बनाया है वो किसी एक स्टेट में नहीं बल्कि पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, पूरे भारत में कहीं भी बेच सकते हैं। वो क्या हो गया? उसको क्या बोलोगे आप लोग? नेशनल। क्या बोलते हैं उसको? नेशनल। और कुछ बिजनेस ऐसे भी हैं जो माल बेचते हैं और उनका वो कहां तक बेचते हैं? वो केवल नेशनल यानी देश के अंदर नहीं, विदेशों में भी बेचते। तो उससे हम लोग क्या बोल देते हैं? इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय। क्लियर है यहां तक? तीसरा पॉइंट क्या लिखा जा रहा है? एरिया ऑफ बिजनेस यानी व्यापार का क्षेत्र। फर्म के व्यापार का क्षेत्र क्या होगा? क्या वो स्थानीय होगा या प्रांतीय होगा, राष्ट्रीय होगा या अंतरराष्ट्रीय होगा? मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बताया कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो बिजनेस करते हैं लोकल के एरिया में, जिसे हम लोग लोकल यानी कि स्थानीय आसपास के क्षेत्र में ही खरीद लेते हैं और आसपास के क्षेत्र में ही बेच देते हैं।
तो ये स्थानीय क्षेत्र हो गया, लोकल एरिया हो गया। ठीक, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो लोकल में नहीं काम करते, आसपास के स्थान में काम नहीं करते। क्या करते हैं वो पूरे के पूरे स्टेट में माल को खरीदते और बेचते हैं, जैसे हम लोग प्रांतीय बोल रहे हैं। तो पूरे के पूरे, जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश में कहीं भी माल को खरीदा और बेचा जा सकता है। और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो पूरे देश में ही, जैसे हम लोग नेशनल एरिया बोल रहे हैं, यानी कि इंडिया में कहीं पर भी माल खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, राष्ट्रीय क्षेत्र जो है। और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो पूरे देश में नहीं बल्कि देश के बाहर, फॉरेन में भी, विदेशों में भी माल को खरीदते और बेचते हैं, तो वो इंटरनेशनल एरिया यानी कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र हो गया। तो अब ये क्षेत्र आपका क्या होगा, क्या लोकल एरिया होगा, प्रोविंशियल एरिया होगा, या नेशनल एरिया होगा, या इंटरनेशनल एरिया होगा, ये सारी की सारी बातें पहले से ही पार्टनरशिप डीड में लिख ली जाती है। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, यानी कि साझेदार के नाम और पते। तो जो व्यक्ति बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में, उन व्यक्तियों का क्या क्या नाम है, उनके क्या क्या एड्रेस, क्या क्या पते हैं, ये सब पहले से ही पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाता है। फिर आता है कैपिटल ऑफ पार्टनर, साझेदारों की पूंजी। कौन सा पार्टनर्स कितनी कैपिटल लेकर के आएगा, यानी वो बिजनेस में कितना पैसा लगाएगा, ये पहले से ही डिसाइड करके पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाता है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। किसी पार्टनर्स ने जो बिजनेस में पैसा लगाया है, यानी कि उस पार्टनर्स ने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, तो बिजनेस से उसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्राप्त होगा, ये पहले से डिसाइड कर दिया जाता है। 5%, 10%, 12% पहले से डिसाइड करके पार्टनरशिप डीड में लिख लिया जाता है, साझेदारी संलेख में लिख दिया जाता है। ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आहरण और आहरण पर ब्याज। ये ड्रॉइंग कौन सा नहीं जानता, ड्रॉइंग किसे कहते हैं, जब बिजनेस में रखा हुआ पैसा या बिजनेस में रखा हुआ कोई गुड्स यानी कि माल अगर पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल करके ले जाता है, तो वो जो पर्सनल यूज के लिए निकाल करके ले गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग बोलते हैं, आहरण बोलते हैं। तो एक पार्टनर्स कितना पैसा बिजनेस से ड्रॉइंग कर सकता है, आहरण कर सकता है, और उस ड्रॉइंग किए हुए पैसे पर उस पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट देना होगा, 5%, 10%, 12%, ये सारी की सारी डिसाइड करके पहले से ही पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, लाभ हानि विभाजन अनुपात। जो व्यक्ति पार्टनरशिप में पार्टनर्स हैं या बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो उन लोगों के, उन पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसे वो किस अनुपात में बांटेंगे, क्या वो इक्वल बराबर बराबर बांटेंगे, या किसी एक सर्टेन रेशियो में बांटेंगे, या फिर वो कैपिटल रेशियो में बांटेंगे, परसेंटेज में बांटेंगे। यानी उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो पहले से डिसाइड कर लिया जाता है और पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाता है। सैलरी एंड कमीशन, वेतन और कमीशन। किसी साझेदार को कितना वेतन यानी सैलरी या कितना कमीशन दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद लोन बाय फर्म, यानी कि फर्म के द्वारा ऋण। अगर आवश्यकता पड़ने पर, अगर कभी नीड हो जाती है, आवश्यकता पड़ जाती है, तो फर्म जो है, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से लोन यानी कि ऋण ले सकती है, और उस ऋण पर, उस लोन पर कितने परसेंट इंटरेस्ट देना होगा, यह भी पहले से डिसाइड करके पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाता है, ठीक। एडमिशन ऑफ पार्टनर, साझेदार का प्रवेश, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब हम किसी व्यक्ति को एक पार्टनर बनाएंगे, एक नया साझेदार बनाएंगे, तो वो जो नया साझेदार होगा, जो पार्टनर्स होगा, उसके क्या काम होंगे, उसके क्या राइट्स होंगे, क्या शेयर होगा प्रॉफिट्स में, ये सारी बातें पहले से पार्टनरशिप डीड में लिख ली जाती हैं, ठीक। अगर किसी पार्टनर्स को निकालना है, यानी कि उसको हमेशा के लिए फर्म से अलग कर देना है, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्टनर जैसे बोलते हैं, साझेदार का निकाला जाना। तो किसी भी साझेदार को जानबूझकर अपनी ड्यूटी यानी कि कर्तव्य पूरा न करने की कंडीशन में, या किसी अन्य किसी रीजन की वजह से फर्म को अगर नुकसान हो रहा है, तो उसे फर्म से निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता है। उसे निकालने की क्या प्रोसेस होगी, क्या प्रक्रिया होगी, इन सब के बारे में पहले से ही पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाता है, ठीक। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, यदि किसी पार्टनर्स के पास बिजनेस को चलाने के संबंध में या उससे रिलेटेड कोई भी स्पेशल राइट्स है, विशेष अधिकार है, उसकी कुछ स्पेशल ड्यूटी है, कोई विशेष कर्तव्य है, तो उसका इन डिटेल, उसका वर्णन भी पहले से ही पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप डीड जो होती है, ये जो रिटन एग्रीमेंट होता है, इसमें वो सारी बातें लिख ली जाती हैं पहले से ही
जिससे बाद में कभी भी पार्टनर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी झगड़ा या मतभेद, फ्रैक्शन नहीं आ सकते। इनकेस अगर बाद में कभी कोई जब बिजनेस स्टार्ट किया, पार्टनरशिप स्टार्ट की और बाद में अगर किसी भी डिसीजन को लेकर के कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी झगड़ा, कोई भी मतभेद अगर आ रहा है, तो हम इस पार्टनरशिप डीड को देख करके और आसानी से डिसीजन ले सकते हैं कि जो इस पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है हमें वही काम करना है। मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि हमें सैलरी चाहिए क्योंकि मैं दूसरे लोगों से ज्यादा काम करता हूं और बाकी के पार्टनर्स नहीं देना चाहते, तो पार्टनरशिप डीड में देखा जाएगा कि उसमें क्या लिखा है कि किस काम के करने से या किसी विशेष व्यक्ति को यह काम करने से क्या सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी या कितनी दी जाएगी, तो उसके हिसाब से फिर डिसीजन लिया जाता है। बात समझ आ रही यहां तक? तो ये क्या हो गया आपका मेन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली कुछ बातें। ठीक, तो मैंने आपको बोला कि पार्टनरशिप डीड में लिखी जाने वाली मुख्य बातें, नॉर्मली जितने भी जो बातें लिखी जाती है उनमें सबसे पहले क्या आता है, नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नेम क्या होगा। दूसरा एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का पता क्या होगा। नेम ऑफ द पार्टनर्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, जो पार्टनर है उनका क्या नाम है और उनका क्या पता है, यह भी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। कैपिटल यानी साझेदारों की पूंजी, जो पार्टनर्स है वो बिजनेस में कितना कैपिटल लगाएंगे, कितना पैसा लगाएंगे और उन्हें उस पैसे पर, उस कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये पहले से डिसाइड करके पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाता है। ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आहरण और उस आहरण पर ब्याज, तो कौन सा पार्टनर्स बिजनेस से कितना पैसा ड्रॉइंग कर सकता है और उसे उस पैसे पर कितने % इंटरेस्ट देना होगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में पहले से लिख करके रखा जाता है। सैलरी एंड कमीशन, किसी साझेदार को अगर सैलरी देनी है या किसी पार्टनर्स को कमीशन देना है तो इसका भी विवरण पहले से पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, किसी जो पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो किस अनुपात में बांटेंगे, तो कोई भी एक सर्टेन रेशियो हो सकता है, निश्चित अनुपात हो सकता है, इक्वल बराबर बराबर बांटेंगे या 4:3:2 कोई भी एक रेशियो में बांटेंगे या फिर कैपिटल रेशियो में बांटेंगे या फिर उनका जो बांटने का तरीका है वो कुछ परसेंटेज के हिसाब से है। ये सब पहले से ही पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाता है। ठीक, तो ये था आपका मेन कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली बातें।